अभी मैंने आपको क्या बताया था, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हमने आपको बताए दो, एक था आपका वोल्केनो और एक था आपका ड्रिल, ये बताया था मैंने आपको। अब आप एक चीज़ सोचो, जब हमारे पास डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के इतने अच्छे ऑप्शंस हैं तो हम लोग ये इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट की तरफ क्यों गए हैं? ऐसा क्या था, ऐसा क्या हमको यहाँ पे नहीं मिला डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में कि हम लोगों को इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट की तरफ जाना पड़ा? ऐसा क्या था? प्रॉब्लम यहाँ पे ये आई, आप 12 किलोमीटर तक तो नीचे चले गए, कोला में आपने खुदाई तो कर ली, लेकिन 12 किलोमीटर के बाद आपका जैसे जैसे हम लोग नीचे जा रहे थे ना, तो 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा था। क्या हो रहा था, जैसे जैसे आप 32 मीटर तक नीचे जा रहे थे उतना 1 डिग्री सेल्सियस बढ़े जा रहा था। यही हमारा एक नेगेटिव पॉइंट निकला ड्रिलिंग मशीन में, ड्रिलिंग करने में। अब एक चीज़ बताओ, कोर में जाने में कितना आपको जाना पड़ेगा, कितना किलोमीटर तक है कोर तक जाने में? तब तक तो इंसान की राख हड्डी वड्डी सब जल के वहीं पे खाक, मशीन लोहा पीतल सब गल गया है कि नहीं है, जल के राख इवेपोरेट सब कुछ हो जाएगा। इसी वजह से हम लोग गए इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट फोर्सेस की तरफ, इनडायरेक्ट सोर्सेस की तरफ। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा, हम लोग जब ड्रिल मशीन लेके गए 12 किलोमीटर के बाद हम लोग रुक गए, क्योंकि 12 किलोमीटर तक ही हमारी जो ह्यूमन था वो जा सकता था, क्योंकि 32 मीटर पे जितना आप 32 मीटर तक अंदर जाओगे 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और आपको कोर में जाने पे तो आप लोगों की हालत, हमारी तो हालत ही ख़राब हो जाएगी, हालत छोड़ हम बचेंगे ही नहीं, है कि नहीं? तो यही प्रॉब्लम हुई। कितना मीटर जाने पे हमारी जो 1 डिग्री सेल्सियस है कितना बढ़ेगा, 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हमारा क्या निकला यहाँ पे, नेगेटिव पॉइंट। अब हमारे पास एक और बताया था मैंने आपको, वोल्केनो, आप उसका सहारा क्यों नहीं ले रही हो? इसका सहारा मैं इसलिए नहीं ले रही हूँ ना, क्योंकि वोल्केनो भी अपनी मर्जी का मालिक है, उसका कोई टाइम नहीं है कि नहीं है? वोल्केनो कब आएगा कब जाएगा, कब, किसी को कुछ नहीं पता। धरती के अंदर कब क्या होगा, कब प्लेट टकराएंगी, कब क्या होगा, कंपन कब होगा, तब जाके वोल्केनो आएगा। तो हमें इस चीज़ पर डिपेंड नहीं रह सकते, इसी वजह से हम चले गए इनडायरेक्ट सोर्सेस की तरफ। समझ आ गया हम लोग कि इनडायरेक्ट सोर्सेस की तरफ क्यों गए? हमारा डायरेक्ट सोर्सेस से काम नहीं बना तो हम चले गए इस वाले भाई साहब के पास, जो उसका नाम है इनडायरेक्ट सोर्सेस। अब हम स्टार्ट करते हैं। इनडायरेक्ट सोर्सेस में क्या पढ़ा हमने, ना, इसके मैंने 4 करवाए थे ना, 4 ही हैं, 3 तो नहीं है ना। ठीक है, इनडायरेक्ट सोर्सेज में सबसे पहले हमने क्या देखा, मीटेरॉइड्स। ठीक है, नोट्स पे भी ध्यान दो। अब देखो, ये जो मीटेरॉइड्स है ना, ये क्या है? सोलर सिस्टम जानते हैं सारे, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, ये वाला है ना। अब ये देखो, जो जैसे तुम्हारे भाई बहन है ना, कुछ तो खूबियाँ मिलेगी तुम में, तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारी जो इतनी फैमिली ट्री गई है उसमें कुछ ना कुछ तो खूबियाँ मिलेगी ही, है कि नहीं? ऐसे हमारी अर्थ के साथ है। अर्थ के जितने भी 9-10 जितने भी हैं भाई बहन वहाँ पे, सन को लेके पूरा प्लूटो तक, वो सब इसके भाई बहन हैं। तो कुछ ना कुछ तो खूबी हम लोगों को भी मिलेगी, है कि नहीं? तो हम लोग क्या करते हैं, मीटेरॉइड्स का सहारा लेते हैं, सोलर सिस्टम का सहारा लेते हैं, जितने भी बॉडीज़ हैं ऊपर, जो हेवनली बॉडीज़ हैं वो चल रही है, हम उसका सहारा लेते हैं अर्थ के बारे में जानने के लिए। समझ आ गया? पहले क्या था, मैंने आपको क्या बताया, सोलर सिस्टम की वजह से जो मीटेरॉइड्स होता है उसका सहारा लेते हैं। यही लिखा है हमारे नोट्स में आपके लिए। ठीक है, दूसरा हमने क्या पढ़ना है इसमें, क्या, तेज बोलो बेटा। नहीं देखो, हाँ, कॉम्पोजिशन अलग अलग होगा। अब देखो, सोचो कि तुम्हारा भाई है और एक आप हो, ठीक है, आप दोनों को क्या डीएनए जो आपका हर चीज़ सेम होगा? नहीं ना, आप लोगों का हर चीज़ तो सेम नहीं होगा ना, आप में कुछ तो डिफरेंसेस होगा, लेकिन कुछ तो चीज़ आप लोगों की सेम होगी कि नहीं होगी? कुछ ना कुछ तो क्रोमोसोम मिलेगा मम्मी पापा से आप दोनों में, है कि नहीं है? वही बात यहाँ पर हमको लगानी है। इनडायरेक्ट सोर्स में मीटेरॉइड जब पढ़ोगे तो उसके जो भाई बहन होंगे कुछ ना कुछ तो हम लोगों को मिलेगा, है कि नहीं? दूसरा आता है ग्रेविटी। तभी हम लोगों ने इसका नाम दिया है इनडायरेक्ट सोर्सेस। आपको कुछ ना कुछ करके, आपको डायरेक्ट सोर्स नहीं मिलेगा। अगर आप सोचोगे कि आपको एकदम डुप्लीकेट आ जाएगा जिसके अंदर हर चीज़ आपका सेम होगा, वो नहीं होगा, है कि नहीं है? अब चलते हैं ग्रेविटी पे। ग्रेविटी एनामॉली। ग्रेविटी एनामॉली क्या होता है? ग्रेविटी में चेंज आना। ठीक है, अब आपको इतना पता लग गया कि जो अर्थ है वो अलग अलग कॉम्पोजिशन से बनी है,
है कि नहीं है। जो अर्थ है हमारी अलग अलग कॉम्पोजिशन से बनी है। अब ये जो अर्थ है ना, कॉम्पोजिशन की वजह से ही इसमें जो ग्रेविटी होती है उसमें चेंज आता है, और यही हमको बताता है कि अर्थ में क्या है क्या नहीं है। आप जैसे ही ये रही हमारी अर्थ, ये रहा इक्वेटर, जैसे ही आप लोग इक्वेटर की लाइन पर आ जाओगे तो आपका ग्रेविटी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। इस वाले इक्वेटर की लाइन पे आओगे तो आपका क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, क्या होगा, ज़ीरो। इक्वेटर पे आ जाओगे तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। ऐसे क्यों होता है, देखो जितना जितना आप ये धरती देख रहे हो, जितना आप इस धरती के से ऊपर की चीज़ फेंकोगे नीचे, उतना ज़्यादा क्या होगा, ग्रेविटी लगेगी। लेकिन जितना आप ये सोचो ये मैं पेन फेंक रही हूँ यहाँ से, तो ग्रेविटी ज़्यादा लगेगी ऊपर से। लेकिन अगर मैं यही पेन को एकदम नीचे सटा के फेंकूंगी तो ग्रेविटी लगेगी नहीं, इतनी नहीं लगेगी। ठीक है, और सोचो कि मैंने धरती के ऊपर ये रख दिया, ये पेन मैंने सिर्फ जाके उस धरती के ऊपर रख दिया, तो क्या ग्रेविटी का यहाँ पे कोई रोल है, नहीं है। समझ में आ गई इतनी चीज़ आपको। एक और बात समझा रही हूँ, ग्रेविटी एनामोली में क्या बताया मैंने आपको। ये अर्थ हो गई, अर्थ की छोड़ो, पहले कमरे में देखो। इस कमरे में ये ज़मीन है, ठीक है। पहले हम बात करेंगे, ये जो ज़मीन है ये इक्वेटर है, इसी वाली इक्वेटर पे जाके मैं ये पेन रख दूंगी तो क्या ग्रेविटी लगेगी। वैसे जाके ये पेन को ज़मीन पे सटाना है, क्या ये इसमें ग्रेविटी लगेगी, नहीं लगेगी। क्यों, क्योंकि जितना आप लोग ऊपर भागोगे उतनी ज़्यादा ग्रेविटी लगती है। अब यही पेन को मैं ऊपर से फेंकूंगी तो क्या ग्रेविटी लगेगी, वो धड़ाम से नीचे आएगा। तो हाँ, तो मैंने आपको क्या बताया, जितना आप इक्वेटर के पास रहोगे उतनी ग्रेविटी कम होगी, जितना आप इक्वेटर के पास रहोगे उतनी ग्रेविटी कम रहेगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपको ग्रेविटी की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आपको ज़मीन पर कुछ चीज़ फेंकने की ज़रूरत ही नहीं है, ज़मीन पर जाके ये धर दो, सिर्फ नीचे जाके इसको रख दो। क्या आपको ग्रेविटी चाहिए, नहीं चाहिए, ऑलरेडी नीचे है कि नहीं है। तो यहीं पे ये होगा, इक्वेटर पे जब 0 डिग्री होगा तो वहाँ पे हमको ग्रेविटी की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे ग्रेविटी क्या हो जाती है, 0। लेकिन आप जितना ऊपर जाओगे, पोल पे जाओगे, जितना मैं इसको ऊंचाई से फेंकूंगी उतनी ज़्यादा मेरे को ग्रेविटी की आवश्यकता है। और इसी प्रकार हम जानते हैं कि धरती में क्या क्या कॉम्पोजिशन है, क्या क्या नहीं है, धरती किस मिनरल से बनी है, क्या है, एक्सेट्रा। और ये हमारा काम करता है इनडायरेक्ट सोर्सेज के रूप में। समझ आ गया, 2 पॉइंट आपको बताए, एक बार दोबारा से करो, यहाँ पे अभी 2 और रह रहे हैं। पहले हमने आपको क्या बताया है, डायरेक्ट सोर्सेस में 2 बताए गए, वोल्केनो और ड्रिल मशीन में हमने गए 12 किलोमीटर तक खुदाई कर ली, कोला वाले में चले गए, आर्कटिक ओशन में 12 किलोमीटर के बाद हमारी खुदाई नहीं हो पा रही क्योंकि 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। इंसान छोड़ो, मशीनें भी यहाँ पे जल फूक राख हो जाएगी। इसी वजह से हम चले गए इनडायरेक्ट सोर्सेज के पास। वोल्केनो में क्या दिक्कत आई, वो अपनी मर्जी का मालिक है, वो अपना कब होगा कब नहीं होगा वो उसके ऊपर डिपेंड है, कब प्लेटें टकराएंगी, कब नीचे क्या होगा, उसके ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, हम गए इनडायरेक्ट सोर्सेज की तरफ इसी वजह से। पहले आपको मैंने बताया सोलर ऑब्जेक्ट जितने भी आपको हेवनली बॉडीज़ हैं, मीटरॉइड्स एक्सेट्रा हैं, उससे हमने इनडायरेक्ट सोर्सेज से हमने अर्थ के बारे में जानने को कहा। अब इनडायरेक्ट सोर्सेज नाम से ही लग रहा है ना कि कुछ ऐसी चीज़ होगी जो आपसे डायरेक्ट नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो सिमिलैरिटीज़ होगी। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया 2 भाई बहन का, सोचो वो ट्विन्स ही हैं लेकिन उनमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेस होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो समानताएं भी होगी। वही समानता पकड़ के हम लोग पहचानते हैं कि ये पूरी एक फैमिली चली आ रही है। ठीक है, तो ये हो गया मीटरॉइड्स। इसी वजह से हम लोग जानते हैं मीटरॉइड्स की वजह से कि हमारी जो अर्थ है वो किस चीज़ से बनी है। आगे चलते हैं, ग्रेविटी। मैंने आपको बताया कि पूरी एक अर्थ ले लो, ये पूरी, अभी हम अर्थ को छोड़ दो, ये कमरा ले लो। अभी इस कमरे के अंदर मैंने ये पेन एकदम जाके ज़मीन पर रख दिया, ग्रेविटी की आवश्यकता है, क्या खींचेगा वो नीचे, वो तो ऑलरेडी नीचे है कि नहीं। तो ग्रेविटी हमको नहीं चाहिए। इक्वेटर पे ऐसे ही होता है, इक्वेटर वाली लाइन को हम 0 डिग्री मानते हैं। कोई भी चीज़ अगर इक्वेटर पे आएगी ग्रेविटी क्या हो जाएगी, 0। लेकिन जैसे ही मैं इसको ऊपर ले जाऊंगी, ऊपर मैं यहाँ से ले जाऊंगे तो क्या इसको ग्रेविटी की आवश्यकता है, धड़ाम से नीचे आएगा, ग्रेविटी चाहिए। तो जितना ऊपर रखोगे उतनी ज़्यादा ग्रेविटी हम लोगों को चाहिए। इतना समझ आ गया।